इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। 65 टाइम्स पे हमने जो रिजल्ट आने वाले हैं हू बहू हमारे प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 आपके द्वारा होता है एक्सिस माई इंडिया का, और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है। आपने किसी खास पार्टी के व्यक्ति के लिए किया है। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर इस दौर में सवाल उठ रहा है। एग्जिट पोल खासकर एक्सिस माई इंडिया के पिछले 10 साल से लगातार हम लोगों ने किए हैं, और हमारे द्वारा किए गए इस चुनाव के पहले 69 चुनाव, जिसमें 2 लोकसभा के चुनाव शामिल हैं, 65 टाइम्स पे हमने जो रिजल्ट आने वाले हैं हू बहू हमारे प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। तो जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, जो लोग भी कहते हैं एक बार वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर मार लें तो उनको संतुष्टि हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो सोच समझ, और वो ये कहते हैं कि एक्सिस माई इंडिया, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का जो एग्जिट पोल है वो मोदी पोल है, और इसमें उनको खुशी मिलती है, तो उससे भी ज्यादा संतुष्टि मुझे ऐसी मिलती है। क्योंकि 2 दिन कल, आज हम 3 तारीख में हैं और 4 तारीख यानी कि कल परिणाम आ जाएंगे, और राहुल गांधी को भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी खुशी की अनुभूति होगी ये जान के कि एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल एक बार फिर सही साबित हुआ है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँ कोई ना कोई आप लोग का आधार होता होगा, बेस होता होगा, क्राइटेरिया होता होगा, और इसके बेसिस पे आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्योंकि इतना लंबा फेज इलेक्शन हुआ, 7 फेज का, और इसके बाद आप बताते हैं कि इस पार्टी को इस राज्य में इतना % वोट मिल रहा है, ऐसे बजट मिल रहा है, इतनी सीटें मिल रही है। ब्रीफली बताइएगा कि क्या बेसिस होता है? बेसिस बड़ा सिंपल है। जो इसकी मेथोडोलॉजी होती है, जो इसकी प्रोसेस प्रक्रिया होती है एग्जिट पोल करने की, खासकर हमारी एक्सिस माई इंडिया की जो है, लोकसभा की सभी 543 सीटों पे 3609 असेंबली सेगमेंट्स जिसको कहते हैं इन लोकसभा के अंदर, और असेंबली सेगमेंट्स में 22,600 से ज्यादा गांव और लोकेशंस पे जाके हम पोस्ट पोल स्टडीज को कहते हैं, चुनाव के जो 1 से 6 फेस हो गए उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने किसको वोट किया, क्यों वोट किया, आप क्या चाहते हैं अगली सरकार से। ये सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और आपने किसको वोट किया। पहले तो हम उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं यदि आपकी ये समस्या, ये विषय है, इश्यूज है, तो आप किसको उपयुक्त पाते हैं इनका समाधान करने में, और किस आधार पर आप ये मानते हैं कि जो भी आप चुन रहे हैं वो सही व्यक्ति, सही पार्टी और सही सरकार होगी। और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कहते हैं, यानी कि अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? जनसांख्यिकी, जो कि एक जनमानस है, एक मानव जो है वो किस उम्र का है, किस जेंडर का है, किस रूरल अर्बन यानी कहाँ पर वो रहता है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में। उसके बाद उसकी एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन लेवल। तो आप हमारी यदि डिटेल्ड रिपोर्ट देखेंगे उसमें इन सारी बातों का जवाब पाएंगे कि इन सब ने, महिला पुरुष ने कैसे वोट किया, किस व्यवसाय के जो व्यक्ति है, कि जो कारपेंट्री वर्क में है, जो सर्विस में है, जो व्यवसाय करते हैं, जो लेबर है, उन सब ने किस तरह से, कैसे, किस पार्टी को और क्यों वोट किया। इसके सारे जवाब जो है आपको एक्सिस माई इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट में मिल जाएंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.